हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं और सीधे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। क्लियर? तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ। ये सत्य और असत्य हैं। क्लियर? पहला पार्ट है 12/15 और -4/5 समतुल्य परिमेय संख्या है। अब देखिए समतुल्य क्या है, मैं इसे हल करता हूँ, मानक रूप में लिखता हूँ। यदि ये इसके बराबर आ गया तो सही है। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो गया, मैं लिखता हूँ कॉपी पर 12/15 और -4/5। माइनस से माइनस कट गया। अब 3 चौका 12, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब ये भी 4/5 है और ये भी कितना है 4/5, तो ये इसके समतुल्य है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। -7/13 एक धनात्मक परिमेय संख्या, देखो गलत हो गया क्योंकि जो संख्या में माइनस आता है सिंगल माइनस रहता है, मतलब अंश या हर एक में माइनस है किसी में भी, तो वो ऋणात्मक होती है, तो ये गलत। परिमेय संख्या 0/-5 ऋणात्मक है, नहीं, क्योंकि 0 कैसी संख्या ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। हाँ जी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा मैंने बताया था लास्ट क्लास में। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। क्लियर? और शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या, गलत, क्योंकि माइनस की संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है और माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में वो उतनी ही छोटी होगी, और माइनस की सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और साथ के साथ हम एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? सब स्टूडेंट रेगुलर वर्क करते रहे। अब देखिए मेरे पास क्या है क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1B की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो करते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैं इसका पहला पार्ट ले लेता हूँ, -17/6। सबसे पहले तो यदि हर बड़ा होता है तो उसे डिवाइड करते हैं। 6 दूनी 12, बचा कितना 5। तो इसे मैं मिश्र रूप में बनाता हूँ, मिश्रित संख्या के रूप में बनाता हूँ। कैसे बनाऊँगा उसे देखिए ध्यान से। 2 इसे लिख देंगे, 2 सही 5/6 और चिन्ह माइनस का। तो ये 2 कंप्लीट हो गए और माइनस के और फिर अपोन में 5/6, 2 कंप्लीट 5/6। क्लियर? अब मैं इसे संख्या रेखा पर निरूपित करूँगा। नंबर लाइन बीच में होती है 0, राइट हैंड पर +1, +2, +3 ऐसे होते हैं अनंत तक प्लस के, और लेफ्ट हैंड पर -1, -2, -3 इस तरह से रहते हैं। तो देखिए 2 कंप्लीट है माइनस का, तो किधर होगी 1 2। क्लियर? यहाँ होगी। और 5/6 इसका मतलब क्या कि 2 के बाद क्या था 3, 2 और 3 के बीच में नीचे जो रहता है उतनी डंडी खींचो, 1 2 3 4 5 और 6। अब 5/6 तो यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो संख्या होगी -2 सही 5/6, यानी कि -17/6 आपकी यहाँ पर होगी। क्लियर? इसके सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। अब ये है 56/-1288। अब इसको एक ही टेबल से डिवाइड करना है, मुझे इसे मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में क्या है, तब तक डिवाइड करते रहे जब तक एक ही टेबल से अंश और हर दोनों डिवाइड होते जाते हैं। तो मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 से 14 बार कट जाएगा और 4 से 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8। इस वाले माइनस को आप ऊपर ले जाइए क्योंकि हर में माइनस नहीं छोड़ते आप। क्लियर? अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 7 14 और 2 से, अब मैं फिर 7 से काट देता हूँ, 7 1 7 और 23 7 7 2 2। ठीक है? तो मेरे पास अब नहीं कटने की ये एक ही टेबल से, तो इसका मानक रूप कितना गया -1/23। क्लियर? इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको खुद करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लियर? सारे के सारे पार्ट इसके एक जैसे हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्लियर? एक तो मुझे
हर को समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। 17/-25 तथा 68/-100। इसमें मुझे हर को समान बनाना। देखो यहाँ पर देखो छोटे से बड़ा ही बनाऊंगा मैं, आसानी रहेगी। तो मैं इसमें क्या कम करूँ, यहाँ 100 है, यहाँ 25 है, तो ये 100 कब बनेगा। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, जितनी बार ये डिवाइड जाएगा या जितनी बार ये इससे डिवाइड जाएगा उतनी बार मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर। यहाँ 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 और नीचे 25 चौका 100। अब देखो ये भी माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करने पर पहले हर बराबर करेंगे, अंश नहीं हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के बाद यदि दोनों एक जैसे बनते हैं तो ये बराबर है, समतुल्य है, नहीं तो नहीं है। अतः यह युग्म क्या है, समान है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 4 की भी मैं बात कर लूँ साथ के साथ, कि इन्हें सरलतम रूप में बनाना है और फिर मुझे बताना कौन से समान है कौन से समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। माइनस के 15/45 तथा माइनस के 16/48। देखो 3 16/45 3 से डिवाइड करो, या 15 एकम 15 15 × 45, 16 एकम 16 16 × 48। अब ये भी माइनस के 1/3 आया और ये भी माइनस के 1/3 आया। तो ये दोनों युग्म क्या है, एक तो सरलतम फॉर्म हो गया, सरलतम फॉर्म हमने पिछला क्वेश्चन ही किया, और ये दोनों युग्म क्या है, समान है। क्लियर। साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू क्लासेस।